आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करें चाहे ना करें, ये 24/7 काम करता है। ये आप हमेशा से सुनते आ रहे हो। अब बात यहाँ पे ये है कि बहुत लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ें, और वो चीज़ मैनिफेस्ट होता नहीं है। जो भी आप चाहते हो, एक स्पेसिफिक पर्सन हो, एक स्पेसिफिक डिज़ायर हो आपका, आपको एक गोल अचीव करना है लाइफ में, आपको आपका हाइट बढ़ाना है, हाइट शॉर्ट करना है, कुछ भी हो सकता है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, आपके डिज़ायर्स आप खुद चूज़ करते हो, राइट? या फिर आप इन्फ्लुएंस होके एक डिज़ायर चूज़ करते हो कि उसके पास वो है तो मुझे भी वही चाहिए। तो क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने लगते हैं, ठीक है? सोचते जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप अगर एक थॉट को अपने माइंड में रख के बार बार उसके बारे में सोचते जाएंगे, उसके बारे में आप इमेजिन करते रहेंगे, विजुअलाइज करते रहेंगे पिक्चर्स में खुद को वहाँ पे रख के, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करोगे जिस चीज़ के बारे में आप विजुअलाइज कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो। विजुअलाइजेशन हो चाहे आप थॉट के बेस पे आप सोच रहे हो, वो सेम ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, या फिर अगर आप सिर्फ सोच रहे हो तभी आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसा नहीं। आप अगर थॉट के बेसिस पे भी आप अगर विजुअलाइज कर रहे हो, मतलब कि आप थॉट्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करके पिक्चर्स सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, समझ रहे हो ना? सिर्फ पिक्चर्स इमेजिन कर रहे हो कि क्या मज़ा आएगा, ऐसा एक घर में मैं रहूँगा, ये इंसान मेरे साथ में, आप बस इमेजिन कर रहे हो, तब भी वो चीज़ आपके पास आएगा। ये एक अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स है, ठीक है? यहाँ पे एक्सक्लूजन नाम का कुछ नहीं होता है, सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट एक्चुअल में हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं, होता कुछ नहीं है, यहाँ क्रिएट करते हैं। जबकि वो चीज़ अगर हम लोग समझेंगे मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, तब एफर्टलेसली वो चीज़ हमारे पास आएगा। ऑब्वियसली एक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक होता है बहुत आप एफर्ट कर रहे हो, मतलब अंदर से फील हो रहा है कि अब नहीं करना चाहिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी करते जाते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब आप अच्छा महसूस करो तभी आप एक्शन लो, नहीं। आप खुद को समझाओ, आपको खुद को समझाना होगा कि क्यों आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। मे बी आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होता है तब आप उस चीज़ को लेके आप बहुत ही सीरियस रहेंगे, बहुत ही हैप्पी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसको आप ऑप्शन की तरह रख रहे हो। यू हैव चूज्ड, वो कोई ऑप्शन नहीं है, आपने चूज़ किया है। तो जब ऑप्शन नहीं होता है, जब आपने चूज़ किया होता है, तब आप खुश रहेंगे, तब आप मैनिफेस्ट फास्ट करेंगे, एफर्टलेसली होगा। अब एफर्टलेसली कैसे होता है, बस समझने का बात है यहाँ पे, ठीक है? देखिए, टाइम स्पेस रियलिटी में हम लोग रहते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे ना टाइम होता है हर चीज़ का। एक पेड़ भी तभी ग्रो होता है जब हम उसका ध्यान रखेंगे, राइट? एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको जब उसके मम्मी पापा उसका पालन पोषण करते हैं, तभी वो अच्छे से बड़ा होता है कि नहीं? वैसे ही हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक बफर ऑफ टाइम जिसको बोला जाता है, एक पॉज, ठीक है? वहाँ पे हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ये सोचने के लिए क्या मुझे एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। उस मोमेंट पे हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तक मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, उस फेज़ में, जिस फेज़ में टाइम लग रहा है, डिले है, उस फेज़ में हम लोग को ये समझना है कि यूनिवर्स हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है यूनिवर्स कि तुमको एक्चुअल में चाहिए, तुमको सच में चाहिए, ठीक है? तो उस मोमेंट पे ऐसा उदास जैसा मुंह बना के नहीं रहना है, आपको खुश रहना है उस मोमेंट पे। अगर आपको सच में वो चीज़ चाहिए, वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने जैसे बोला है आपको, वो इंसान हो सकता है, एक पर्टिकुलर एक डिज़ायर हो सकता है। तो उस बफर ऑफ टाइम में आप
चीज़ों को ढंग से सोचिए, मतलब कि अगर मुझे वो चीज़ मिलता है तो मैं अपना लाइफ कैसे जीऊँगा, मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहूँगा, अपने फैमिली के साथ कैसे रहूँगा, मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरा पर्सनैलिटी कैसा होगा, मेरा दुनिया को लेके एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उस टाइम। क्या मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनना चाहिए या फिर मुझे डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ये सब आप खुद के साथ डिस्कस कीजिए उस टाइम में। ये चीज़ सोच के कि अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ मिल जाता है तो, बिकॉज यूनिवर्स आपको डिले नहीं दे रहा है, वो एक्चुअल में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो अपॉर्चुनिटी आपको यूज़ करना है, वहाँ पे एक्शन लेना है, वहाँ पे खुद को डेवलप करना है। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट बता रहा हूँ। मैनिफेस्ट बहुत लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि अगर टाइम ले रहा है मतलब क्या कि नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, मुझे अभी चाहिए। ये अभी का जो एक कीड़ा होता है ना, अभी 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 अभी, नो, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ टाइम लेता है। आप होप मत रखिए इस चीज़ में कि जल्दी हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी फटाक से नहीं होता है, जल्दी से कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर वर्थ वाइल है और वैल्यूएबल है और आपको वो चीज़ पर्टिकुलर चाहिए, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ काम करते रहना होगा, आपको रुकना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। आप जिस भी चीज़ में आप अपना अटेंशन देंगे उसी चीज़ को आप अपने लाइफ में इनवाइट करेंगे, इतना याद रखिएगा। उस मोमेंट पे, उस डीले में ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आप अटेंशन कहाँ दे रहे हैं? नहीं होगा में दे रहे हो, तो आप नहीं होगा ही अट्रैक्ट करोगे, मतलब आपको मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको अटेंशन कहाँ पे देना है? जो आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहाँ पे आपको अपना अटेंशन देना है, तभी वो चीज़ आप इनवाइट कर पाएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस में उस पर्टिकुलर चीज़ को ला पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है। वो जो गैप होता है आपका इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में, जो एक गैप होता है, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होता है जो आपको एक अलग नज़र से देखना पड़ता है। ऐसे मत देखिए कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। वो जो फेज़ है, उस फेज़ में आपको खुद को डेवलप करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, एफर्मेशंस यूज़ करने हैं, जर्नलिंग करना है, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड खाना है। खुद का ध्यान रखिए। उस मोमेंट पे जितना आप खुद का ध्यान रखेंगे, सेल्फ केयर में और सेल्फ लव में जितना आप इन्वॉल्व्ड रहेंगे, हाई चांसेस है, उतना मैं बता सकता हूँ आपको, हाई चांसेस है कि आप वो जो एक गैप है ना, वो गैप बहुत कम हो जाएगा और आप उस पर्टिकुलर डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।